हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। अल्फ़ाबेट रीडिंग है गाइस। आपको पाइल सेलेक्ट करना होगा आपके पर्सन के नाम के पहले अक्षर से, ठीक है। पर्सन के नाम के पहले अक्षर से, और नाम कौन सा? वही नाम जो डॉक्यूमेंट्स पर है, जिस नाम से वो जाने जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, हर जगह। तो कई लोगों का मैसेज आता है कि मैम निकनेम से देखें कि राशि के नेम से देखें, कोई नाम नहीं, सिर्फ वो नाम जिससे वो जाने जाते हैं, ठीक है। तो नाम के पहले अक्षर से आपको देखना है। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि मैम हमारे नाम का भी लेटर आ गया तो हम क्या समझें। तो ये आपके नाम के लेटर की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ आपके पर्सन के नाम से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसी डेक को मैं करूँगी रैंडमली 2 पार्ट्स में डिवाइड, और इसी अल्फ़ाबेट्स को हम करेंगे रैंडमली 2 पार्ट्स में डिवाइड। देखते हैं पाइल 1 में क्या मैसेजेस आते हैं और पाइल 2 में क्या मैसेजेस आते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, पाइल 1 में किसको मैसेज मिलेगा और पाइल 2 में किसको मैसेज मिलेगा, प्लीज़ गाइड करें, ठीक है। ओके, तो ये है पाइल 2 और ये है पाइल 1, ठीक है। पाइल 2 को अभी मैं साइड में कर रही हूँ। टाइम स्टैम्प मैं भूल जाती हूँ, आप लोग ही लगा देते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो मैं पिन कर देती हूँ। अगर मैं भूल गई तो डेफिनेटली आप लोग कोई एक जन लिख देना, और अगर मैं नहीं भूली तो मैं ही लगा दूँगी, ठीक है। टाइम स्टैम्प लगाना बड़ा बोरिंग काम है यार, सच में बहुत बोरिंग काम होता है टाइम स्टैम्प लगाना। स्पेशली ये तो छोटी रीडिंग है, एक ही पाइल है, बट जैसे राशि वशी की हो जाती है ना, तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है टाइम स्टैम्प लगाने में। आप लोग भी सोचते होगे कैसी है मैम, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ गाइज़। आप लोग मेरी फैमिली हो, सबको पता होता है ना परिवार में कैसे कैसे लोग होते हैं, तो समझ लो कि आपके परिवार में कैसी भी है आलसी, ठीक है मुझे एक बिल्कुल भी वो बुरा नहीं लगता बताने में कि मैं आलसी हूँ। काम के लिए बिल्कुल आलसी नहीं हूँ, बट ये जो होते हैं ना छोटे वाले काम, टाइम स्टैम्प लगाना एंड ऑल, इसमें बड़ा बोरिंग काम लगता है मुझे। तो पाइल 1 में बहुत सारे अल्फ़ाबेट आ गए गाइस, और यहाँ पर है OPM ANV DBLF HZCW, ठीक है। आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर होगा अगर इस पाइल में, तो ये पाइल आपके लिए है, ठीक है। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं पाइल 1 के लिए, आपके पर्सन के मैसेज, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर पाइल 2, दिस इज़ फॉर पाइल 1। पाइल 1 में है ट्रांसफॉर्मेशन, मैसेंजर ऑफ एयर, 7 ऑफ अर्थ, 2 ऑफ फायर, 9 ऑफ वाटर, 4 ऑफ अर्थ। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ एयर। झगड़ा हुआ है इस पाइल में किसी का। इस पाइल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका किसी बात पर रिसेंटली बहस हुआ है, भले बहुत बड़ा बहस ना हुआ हो, छोटा ही हुआ हो, बट हुआ है। और ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों का बहस के बाद बातचीत बंद हो गया है, कुछ लोगों का बहस के बाद भी बातचीत चल रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको मना लिया या फिर आपने उनको मना लिया, चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, ठीक है। ये भी नज़र आ रहा है कि इस पाइल में आपके पर्सन का ये मैसेज है। पहला मैसेज, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक। अब ये किसके पर्सन का मैसेज है आई डोंट नो, बट यहाँ पर है उनकी तरफ से कोई सडनली ऐसा मैसेज आ सकता है कि सब कुछ ख़त्म, द एंड, ठीक है। अब आपको इस मैसेज से आएगा गुस्सा, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या मजाक है, मतलब मेरी लाइफ में इतने टाइम पीरियड से रहना, इतने साल या इतने महीने रहना रिलेशनशिप में, और सडनली बोल देना कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, सब ख़त्म, तो ये क्या चीज़ है। बट ये है, यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें हैं कि ये मैसेज मुझे आप तक पहुँचाना है। उनको ऐसा लगता है कि ये मैसेज अब सही समय है, बता देना चाहिए कि हमसे उम्मीद मत रखो, हमारा आपका कोई रिश्ता अब नहीं हो सकता। ये यहाँ पर पहला मैसेज है। तो अगर आपके पर्सन का आने वाले समय में इस तरीके का कोई मैसेज आपको मिलता है, तो आप समझ लेना कि एनर्जी आपके लिए हो सकती है।
सेकंड मैसेज यहाँ पर है कुछ लोगों के पर्सन का कि आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, मतलब ये आ रहे हैं लेकिन ये कम समय के लिए आ रहे हैं, मतलब ये आएंगे, अगर आपका बर्थडे है या कोई सेलिब्रेशन है तो ये आएंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद ये चले जाएंगे। ये क्विक आने जाने वाली एनर्जी है। तो इनका ये मैसेज है कि मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, बट आप ये देखकर खुश हो जाओगे कि आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, चीज़ें सब नॉर्मल हो गई हैं। बट थोड़े टाइम के अंदर ही ऐसा होगा जैसे कि ये बात करना कम कर देंगी या कर देंगे, आपको इग्नोर करना शुरू करेंगे, आपको ऐसा लगेगा यार फिर से वही सब नाटक ड्रामा शुरू हो गया। तो आपका और इनका किसी बात पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है और आर्ग्यूमेंट के बाद ये फिर से फुर्र हो सकते हैं, भाग सकते हैं। तो इनके मन में ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये रीडिंग जो मैं करती हूँ ना, ये स्पेशली उनके मन को रीड करती हूँ कि एक्चुअली में उनके मन में क्या खिचड़ी पक रही है। तो जो जो यहाँ मुझे दिखेगा वो सब मैं आपको बताऊँगी। आपको सारे मैसेजेस को नहीं लेना है, जो चीज़ें आपके साथ आने वाले समय में घटित हुई हैं या होने वाली हैं या हो रही हैं, इस वक्त आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो उन मैसेज को लीजिएगा, ठीक है। थर्ड मैसेज यहाँ कुछ लोगों के पर्सन का है जो आपको ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ही और शी इज़ मैडली इन लव विद यू। ये आपको खोना नहीं चाहते, किसी भी सिचुएशन में ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं हर सुख दुख में। और ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू है इनकी लाइफ में, आप इनकी लाइफ में बहुत प्रेशियस हो, आपकी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है इनकी लाइफ में। तो ये भी आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन का मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन का है कि ये प्लान कर रहे हैं समथिंग, लेकिन ये प्लानिंग में बहुत समय लग रहा है और ये जो प्लानिंग है वो इनकी विशेज़ से रिलेटेड है। जो भी इनकी विशेज़ हैं, जो भी जैसे आपके साथ शादी करनी है या आपके साथ आगे बढ़ना है, और ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कि ये प्लानिंग बहुत टाइम से चल रही है बट अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो इनकी इंट्यूशन में ये चीज़ें हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इन चीज़ों पे एक्शन लेना है। और ये ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप का कास्ट अलग है, उनका कास्ट अलग है, या आप लोगों के लोकेशन में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है, बिल्कुल ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं, या एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या एक डिवोर्सी है एक मैरिड है। कुछ ऐसी सिचुएशन जो कि नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, अनकन्वेंशनल सी एनर्जी है। तो ऐसे जो लोग हैं उनके पर्सन का मैसेज है कि तुम बहुत इंतज़ार कर रही हो या कर रहे हो, मैं जानता हूँ, मैं प्लानिंग कर रहे हूँ चीज़ों को ठीक करने के लिए, सब कुछ आने वाले समय में हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंग ही होगा। ये मैसेज है यहाँ पर। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 1 के लिए एनर्जी। जो भी चीज़ें आपको लगेगा कि आपके लिए हैं उन्हें आप रिसीव कर लेना, ठीक है। जो आपके लिए नहीं है उसे जाने देना, वो किसी और के लिए हो सकती है। आते हैं पाइल नंबर 2 पे, देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं। जितने भी पाइल 1 में नहीं हैं वो सब पाइल 2 में होंगे। वी हैव Y, U, R, T, E, I, J, S, Q, G, X, K, ठीक। तो जिनके भी पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर इन अल्फ़ाबेट्स में से है तो उनके लिए है पाइल नंबर 2। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। 3 ऑफ अर्थ, एम्प्रेस, मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून, सन, एम्परर, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ वाटर। ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ फायर। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोगों के पर्सन का ये मैसेज है कि ये दूरी नहीं चाहते। ये अगर आपसे डिस्टेंस में है, डिस्टेंस क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच में, तो ये इस डिस्टेंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लव है, बहुत ज़्यादा कंपैशन है, एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं अपने इमोशंस को। मैजिशियन की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत बिलीव करते हैं जादूगिरी पे, मिरेकल्स पे, मिस्टिसिज्म पे। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, और ये इस रिश्ते में चाहते हैं कि चीज़ें एक चमत्कार हो, एक जादू हो और सब कुछ ठीक हो जाए। एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी साथ में आई है। इसका मतलब बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, या तो आप और
अब आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या कपल की एनर्जी हो सकती है, जो भी सिचुएशन है। अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं, कोई थर्ड पार्टी इशू है, या फिर आप अपने हस्बैंड या वाइफ को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ यूनियन की वाइब्स हैं। यहाँ पर आपके पर्सन उस सिचुएशन से निकलकर आपके साथ यूनाइट होने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस एक्शंस लेने के लिए, क्योंकि सन की वाइब्रेशन है विद व्हील ऑफ फॉर्चून। मेजर चेंज इन द रिलेशनशिप। सडनली कुछ बड़े चेंजेस हो सकते हैं। इवन आप में से कुछ लोगों के पर्सन पब्लिक इमेज हो सकते हैं, और वो आपको ये भी बताना चाहते हैं या चाहती हैं कि लोग, समाज, सोसाइटी, जो भी इनको डर था, फियर था, उससे ऊपर उठकर अब ये एक्शन लेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो, पॉलिटिशियन हो, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही इमेज कॉन्शियस रहे हों पास्ट में, लेकिन अभी इनके अंदर आपको ऐसा चेंज नज़र आएगा कि नहीं, जो भी है सो है, मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, इस रिश्ते को। इसके अलावा काफ़ी लोगों के पर्सन इस वक्त पूरी तरह से मैस्कुलिन एनर्जी में हैं। जो भी सोच रही हैं या सोच रहे हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं, उस पर प्रॉपर एक्शन लेंगे, किसी से डरेंगे नहीं, किसी भी सिचुएशन में नहीं डरेंगे। मेष एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ कि जब मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट होती है, तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो डरते नहीं हैं किसी भी सिचुएशन में। अगर फियर में है आपके पर्सन, तो फियरलेस होकर एक्शन लेंगे। और यहाँ पर डेस्टिनी अगर आप दोनों की साथ है, तो कोई रोक भी नहीं पाएगा, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। वी हैव 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना, मतलब 5 मेजर अरकाना। आप समझ सकते हैं कि इवेंट्स कितने बड़े लेवल पे हो सकते हैं। और ये अब इंतज़ार नहीं करना चाहते, ये बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं है, ये एक्शन लेंगे, जो भी सोचेंगे, जो ठान लेंगे, उस पर एक्शन ले लेंगे। तो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस। होप आपको इन मैसेजेस से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।